तो चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे RS अग्रवाल के क्लास 9 के एक्सरसाइज 2A से, जो कि हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। तो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल, इन केस ऑफ पॉलिनोमियल राइट इट्स डिग्री। मतलब दो बातें कही गई हैं कि इनमें से फाइंड करना कि कौन सा पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल अगर है तो उसकी डिग्री क्या है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पॉलिनोमियल के बारे में। तो पॉलिनोमियल बेसिकली हमारा होता क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का जो कि ऐड और प्लस या माइनस से जो कि जुड़ा हुआ है, जो कि सम से जुड़ा हुआ है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात आ गई, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वो टर्म होता है जो कांस्टेंट और वेरिएबल को का प्रोडक्ट हो। मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल का प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, मान लो कि आप कांस्टेंट के बारे में आप पूछोगे तो कांस्टेंट कोई भी एक न्यूमरल टर्म होता है, ठीक है। कांस्टेंट एक न्यूमरल टर्म यानी कि 1 2 3 4 एंडलेसली हो जाएगा, ठीक है। वेरिएबल को हम लोग मान लो कि वेरिएबल हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो एक्स वाई जेड। मतलब वेरिएबल का मतलब होता क्या है कि एक्स वाई जेड का अगर हम कोई भी रियल वैल्यू लेते हैं तो पूरा हमारा जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, डिफर होगा, चेंज होगा, ठीक है। तो वही चीज़ को कहा गया कि कांस्टेंट और वेरिएबल का प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है। कांस्टेंट एंड वेरिएबल का प्रोडक्ट क्या कहलाता है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। और जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर हम लोग प्लस माइनस से डिनोट करते हैं, अगर बहुत सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर हम प्लस माइनस से डिनोट करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। बहुत सारे कह लो या एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा कह लो, ठीक है। तो आप देख लो पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल पहला में फाइंड करना है कि क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। और एक और बात, पॉलिनोमियल में जो एक्स का पावर होता है, सिंपली जो एक्स का पावर होता है, यानी कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन में 5 है, तो ये जो हमारा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, होल नंबर में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, होल नंबर में। बेसिकली होल नंबर क्या होता है, तो नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो ऐड कर देते तो वो क्या कहलाता है, होल नंबर। नेचुरल नंबर हमारा क्या होता है, तो काउंटिंग नंबर होता है। तो मतलब जीरो से काउंटिंग नंबर जो भी होगा वो क्या कहलाएगा, होल नंबर कहलाएगा। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या ये पॉलिनोमियल है, x5 - 2x² प्लस x प्लस √3, ठीक है। अब आप ध्यान दो कि ये अपना सही फॉर्म में है, मतलब सारे x में पावर क्या है, होल नंबर में है। यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर 3 है। x का पावर यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ तो क्या मान लेंगे हम, 1 मान लेंगे। यहाँ x का पावर कुछ नहीं दिया हुआ है तो क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। अब आपको एक चीज़ याद होगी कि x का पावर 0 अगर क्या कहलाता है, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या कहलाता है, जो x का पावर 0 हो और किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड हो, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं, अगर बेसिकली अगर आपका आता है आगे में, ठीक है। अब आप ध्यान दो कि पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्या ये पॉलिनोमियल है, तो जी हाँ ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी जो डिग्री है, या सॉरी जो इसकी पावर है वो क्या है, होल नंबर में है। और इसकी डिग्री क्या होगी, तो डिग्री बेसिकली जो हाईएस्ट पावर है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है, यहाँ वेरिएबल का x का पावर 5 है, यहाँ x का पावर 3 है, यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर 0 है। तो बेसिकली जो भी हाईएस्ट पावर होगी, तो 1 3 5 में हाईएस्ट कौन सा नंबर हो गया, तो x की पावर 5 यानी कि 5, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, डिग्री। तो ये तो पॉलिनोमियल है, पहला पॉलिनोमियल है, साथ साथ उसकी डिग्री क्या है, उसकी डिग्री क्या है, 5 है, ठीक है। ये कॉमा में आप देख के लिख लेना, ठीक है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 5, ये आपकी काम है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन में आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या ये पॉलिनोमियल है, तो बिल्कुल ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि √3 दिया हुआ है, यहाँ y की वैल्यू नहीं दी हुई है, यहाँ √3 में मल्टीप्लाई है। तो √3 कांस्टेंट, किसी भी टर्म को कांस्टेंट हम मान लेते हैं, ये न्यूमरल फॉर्म में है, लेकिन y की पावर क्या है, यहाँ पर 1 है। तो इस चीज़ में कंफ्यूजन नहीं होना है। तो y की पावर यहाँ 3 है पहला में, और सेकंड में क्या है, y की पावर 1 है। और दोनों ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या चीज़ से ऐड है, ऐड किए हुए हैं, तो क्या बन गया, ये पॉलिनोमियल बन गया। अब पॉलिनोमियल में क्या है, ये अपने सही फॉर्म में, सही फॉर्म कहने का मतलब क्या है कि इसकी जो पावर है, यानी कि वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर में, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो ये अपने होल नंबर के फॉर्म में है, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल तो होंगे, साथ ही साथ इसकी डिग्री क्या होगी, तो देखो यहाँ पर दो वेरिएबल है y, और यहाँ पर भी वेरिएबल एक ही है, सॉरी वेरिएबल का टर्म एक ही है, बट उसको हम लोग क्या डिनोट किए, 2 बार, ठीक है। तो इसकी जो वेरिएबल में जो पावर है वो क्या है, 3 है एक जगह पर, एक जगह पर क्या है, 1 है। तो इसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वही क्या होगी, हमारी डिग्री होगी, तो यहाँ 3 हो जाएगी, ठीक है, सेकेंड में। अब थर्ड क्वेश्चन में आप आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है t² - 2/5t प्लस में √5, ठीक है। अब आप ध्यान दो, यहाँ पर t है, t का स्क्वायर है, यहाँ t का पावर 1 है, और यहाँ t का पावर मान लो आप 0 हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1। तो √5 × 1 क्या हो जाएगा, √5, ठीक है। अब बेसिकली बात कर लेते कि क्या ये पॉलिनोमियल है, तो जी हाँ ये पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि ये अपने सही फॉर्म में है, ठीक है। ये सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, t²
-2/5 इंटू टी और √5 इंटू टी, ये सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और कभी मतलब जुड़े हुए हैं, ये माइनस से या प्लस से आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। और पहला में पावर दिया हुआ है स्क्वायर यानी कि 2 दिया हुआ है, और सेकंड टर्म में दिया हुआ है पावर 1, और थर्ड टर्म में पावर दिया हुआ है 0, मतलब टी की पावर, बेसिकली वेरिएबल की पावर क्या है, पहला में 2 है, दूसरा में 1 है, और तीसरा में क्या है 0 है। तो हमारा जो हाईएस्ट पावर होगा वही हमारा डिग्री होगा। तो ये पॉलिनोमियल तो है, साथ ही साथ क्या है इसकी डिग्री, इसकी डिग्री क्या होगी तो 2 होगी, हाईएस्ट पावर इसमें 2 है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ, क्या ये पॉलिनोमियल है, तो बिल्कुल ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि x की पावर 100 दिख रही है और 1 की इंटू एक्स की पावर क्या होगी 0, ये अपने पॉलिनोमियल के फॉर्म में तो है, साथ ही साथ ये क्या है, इसकी जो डिग्री है वो क्या हो जाएगी 100 हो जाएगी, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या होगी हमारी 100 होगी, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान देना आप, ठीक है 100। अब 5th क्वेश्चन में आप ध्यान दो, क्या ये पॉलिनोमियल है, तो आप ध्यान दो 1/√2 तो हो गया हमारा क्या कांस्टेंट टर्म, इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये अपने सही फॉर्म में, -√2 इंटू एक्स, ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक्स यहाँ पावर 2 थी, यहाँ पावर 1 है, और यहाँ पावर कांस्टेंट ये है, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट आप केवल 2 अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब आप कांस्टेंट मत समझो, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल भी जुड़ा हुआ है, लेकिन उसकी पावर क्या है 0 है, यानी कि ये कौन सा टर्म हो जाएगा, क्या कहलाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्या कौन सा टर्म कहलाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब आप ध्यान दो x की पावर क्या है 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x की पावर वैल्यू क्या हो गई हमारी, तो 2 इंटू 1, तो बेसिकली वैल्यू क्या आ गई हमारी 2, तो जो यहाँ पर था वही यहाँ पर हो गया। तो अगर हम मान सकते हैं इसको, क्या मान सकते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। तो आप ध्यान दो कि इसमें पॉलिनोमियल तो है, क्योंकि अपने सही ऑर्डर में है, यहाँ भी होल नंबर है, यहाँ पर भी होल नंबर है, और तीसरे टर्म में भी होल नंबर है, ठीक है 0 है ना, तो वो भी तो होल नंबर हुआ हमारा। तो पॉलिनोमियल के साथ साथ क्या हो गया हमारा डिग्री जो हो गया वो क्या कहलाएगा 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर इसमें क्या दिख रही है आपको 2 दिख रही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या ये पॉलिनोमियल है, तो जी नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि होल नंबर में आपको बताया पहले ही में कि वेरिएबल का जो डिग्री होना चाहिए, वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए वो होल नंबर में होना चाहिए, और यहाँ पावर -2 में है। अब -2 तो इंटीजर कहलाएगा, -1 इंटीजर कहलाएगा, वो होल नंबर नहीं कहलाएगा। होल नंबर क्या होता है, 0 में अगर आप नेचुरल नंबर ऐड कर दोगे तो वही होल नंबर होगा, और नेचुरल नंबर हमारा बेसिकली क्या होता है, तो काउंटिंग नंबर होता है, ठीक है। तो -2 और -1 पॉलिनोमियल, सॉरी -2 और -1 होल नंबर नहीं है, इसीलिए हमारा ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, तो इसकी डिग्री भी हम नहीं डिफाइन कर पाएंगे, तो पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसका क्या बने नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। चलिए इसकी फर्स्ट का ही 7th क्वेश्चन में आ जाते हैं ना। तो 7th क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या 1 पॉलिनोमियल है, तो बेसिकली 1 पॉलिनोमियल है, साथ ही साथ उसको हम लोग क्या बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। अगर 1 को आप ध्यान से देखो तो 1 में अगर मान लो कि हम मल्टीप्लाई करते हैं x की पावर 0 से, या आप ऐसे नहीं समझो तो ऐसे समझो, 1 में अगर मैं 1 ही से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वैल्यू क्या आएगी हमारी 1। अब 1 की वैल्यू में x का पावर अगर 0 डाल दो, मैं किसी भी वेरिएबल का पावर अगर 0 डाल देता हूँ, किसी भी वेरिएबल का अगर मैं पावर 0 डाल देता हूँ, तो उसकी वैल्यू अल्टीमेटली क्या बन जाती है 1 बन जाती है। तो ये तो है ना, ये आप देखो यहाँ कांस्टेंट था, ये वेरिएबल था, और दोनों मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट में है, तो ये क्या कहलाएगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अगर प्लस और माइनस में है या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग पॉलिनोमियल, ठीक है। बेसिकली यही है, पॉलिनोमियल कुछ नहीं, हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एक्सपेंशन है, ठीक है। अब 1 जो है वो क्या है पॉलिनोमियल है, ठीक है, और उसकी डिग्री क्या हो जाएगी, तो डिग्री उसकी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल के साथ साथ क्या हो जाएगी, वो डिग्री उसकी 0 है ना, पावर देखो अब क्या है 0 है, तो 1 पॉलिनोमियल है, साथ ही साथ इसकी डिग्री क्या हो गई, तो 0 हो गई, ये चीज़ लिखना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, तो -3/5, तो ये भी पॉलिनोमियल है, और बेसिकली इसकी 0 डिग्री भी क्या होगी, तो 0 होगी, वही चीज़ सेम एक्सप्लेनेशन है ना इसका भी। अब 9th क्वेश्चन में आप आ जाओ, तो 9th क्वेश्चन में क्या दिखा रहा है, x² बाई 2 -2/x²। अगर आप इसको एक्सपैंड करते हो, अगर इसको आप इवेल्युएट करते हो, किसको ध्यान दो, x² बाई 2, ये 1/2 कहलाएगा, 2 जो दिया हुआ है, यानी कि आप 1/2 से मल्टीप्लाई किए हो किसको, x² को ना। अब माइनस में क्या है, माइनस में 2/x²। अब यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम वाली बात है, डिवाइड में हमारा x²। अब आपको अगर आपने पढ़ा होगा 9th या 8th में आपने पढ़ा होगा कि पावर सर्ट्स एंड इंडिसेस वाले चैप्टर में, कि x² नीचे में अगर मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये -2 में हो जाएगी ना। ये देखो अगर वो ऊपर जाती है तो पावर में क्या चढ़ जाता है, माइनस चढ़ जाता है। तो अगर इसको मैं इवेल्युएट करता हूँ तो 1/2 इंटू x² -2 इंटू एक्स की पावर -2, ये हो जाएगा।
तो ये तो पॉलिनोमियल नहीं ना है, क्योंकि -2 चढ़ गया है और -2 हमारा होल नंबर नहीं होता है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप आ जाओ 10th पे। अब देखो यहाँ पर रूट क्यूब रूट है ना, 3 है इंटू 2, अच्छा एक्स स्क्वायर। अच्छा ये आप ध्यान दो, क्या ये जो √2 है में क्यूब जो लगा हुआ है, क्या वो एक्स में भी लगा हुआ है क्या? जी नहीं। आप ध्यान से देखो कि एक्स स्क्वायर अलग प्रोडक्ट में है और ये जो टर्म है कांस्टेंट वाला टर्म वो अलग प्रोडक्ट में है। ठीक है, अलग अलग में है और माइनस में 8 है, तो ये तो बिल्कुल पॉलिनोमियल कहलाएगा ना, क्योंकि कांस्टेंट हमारा कुछ भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वेरिएबल में हमारा जो पावर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? होल नंबर में। तो वेरिएबल में हमारा पावर क्या है? होल नंबर में, यानी कि क्या हो जाएगा इसकी, ये तो पॉलिनोमियल कहलाएगा, साथ ही साथ क्या कहलाएगा इसका डिग्री, इसका डिग्री जो होगा वो क्या हो जाएगा? 2। ठीक है अब क्वेश्चन नंबर 11th है ना, सॉरी हाँ 11th में आ जाओ। अब यहाँ पर ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। सेम एक्सप्लेनेशन कौन सा वाला हो गया आपका? 9th वाला देख लो आप। तो 11th में क्या होगा? पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अब आप उसके लिए मैं क्या ये साइन दे रहा हूँ ना कि पॉलिनोमियल नहीं है। अब एक्स 12th में आ जाओ। 12th में क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, 1/2 है। 1/2 थोड़ी ना होगा पॉलिनोमियल। अब ध्यान दो ना, 0 से लेके काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 है, तो क्या उसके बीच में हमारा 1/2 आता तो है, बट वो होल नंबर के फॉर्म में नहीं है। ठीक है, ये होल नंबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब आ जाओ आप 13th में। तो 13 में देखो, 3/5 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर है -7/3 इंटू एक्स है +9। ये बिल्कुल पॉलिनोमियल है, क्योंकि हमारा जो पावर एक्स जो है वेरिएबल जो जुड़ा हुआ है कांस्टेंट के साथ, कांस्टेंट भले ही नीचे में 5 हो 3 हो कोई दिक्कत नहीं है हमें, हमारा जो वेरिएबल जो होना चाहिए वो सही फॉर्म में होना चाहिए। तो वेरिएबल में यहाँ पहला में पावर है 2 और दूसरा में पावर है 1 और तीसरा में पावर अगर आप कुछ नहीं है तो मान लो कि x की पावर 0 है, तो 2 1 0 तीनों क्या चीज फॉर्म में है? होल नंबर के फॉर्म में। तो ये पॉलिनोमियल तो है, साथ ही साथ क्या कहलाएंगे ये? डिग्री इसकी क्या हो जाएगी? देखो डिग्री में सबसे हाईएस्ट पावर, यानी कि डिग्री मतलब क्या हो गया? सबसे हाईएस्ट पावर किसकी है वेरिएबल में? तो x की है, x स्क्वायर की, यानी कि 2 हो गया ना, तो यही हो गया हमारा क्या? डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 14 हो गया ये, सॉरी हाँ 14 में आ जाओ। तो x4 है, -x का 3/2 है, -x यहीं पर आपका ये कैंसिलेशन हो जाएगा, यानी कि ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो डिग्री है सही फॉर्म में नहीं है, -3/2 के फॉर्म में है। 3/2 के फॉर्म में मतलब इसका मतलब क्या है कि वो होल नंबर नहीं है। ठीक है, अब ये पॉलिनोमियल नहीं है। चलो आप आ जाओ x5 में, मतलब सॉरी 15 में ना, हाँ चलिए 2x³ + 3x² + √x - 1। अब आप ध्यान दो, √x को अगर मैं तोड़ूं, √x को अगर मैं वैल्यू लिखूं तो क्या कहलाता है ये? 1/2 ना, 1/2 ही ना होगा इसकी एक्सपेंशन। अच्छा ठीक है, आप ध्यान दो, अब x की वैल्यू, √x की वैल्यू अगर मैं x उधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा? ये रूट जो है वो चढ़ जाएगा, ये 1/2 होता है तो x 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली है क्या? 1/2। 1/2 होल नंबर हमारा नहीं होता है। होल नंबर नहीं होने के कारण ये क्या नहीं होगा? पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो इसकी डिग्री भी नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन तो हो गया खत्म। चलिए आइए सेकंड क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड क्वार्टिक पॉलिनोमियल फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, तो नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें हमें क्या फाइंड करना है कि कौन सा टर्म जो है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कौन सा वो लीनियर पॉलिनोमियल, कौन सा क्वाड्रेटिक और कौन सा क्यूबिक और कौन सा क्वार्टिक है। तो पहले मैं बात कर लूँ कांस्टेंट। क्या होता है कांस्टेंट? आप देख लो, मैं आपको पहले भी बताया कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा, जिसमें इसकी हाईएस्ट पावर एक्स की वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, मैंने बेसिकली नाम ही से पता चल रहा है कांस्टेंट, तो आप कुछ तो एल्जेब्रिक फॉर्म में है, तो यानी कि कुछ तो नंबर होगा ना इसकी। तो मान लो कि आप कोई भी एक न्यूमेरल फॉर्म ले लो, तो 5 ले लिया मैंने। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है? एक्स की पावर 0 है। देखो एक्स की पावर 0 है, अल्टीमेटली वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी? 1। तो ये बेसिकली हो क्या जाएगा? 5। तो ये जो एक्स की पावर 0 हम लोग देख रहे हैं ना, वो क्या हो गया? कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा। बेसिकली है क्या? कोई भी नंबर जो होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। पॉलिनोमियल तो है ना ये देख लो, आपका कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, तो वेरिएबल और कांस्टेंट का प्रोडक्ट है, यानी कि अलजेब्रा है, यानी कि पॉलिनोमियल है। अब आप ध्यान दो लीनियर, तो लीनियर मतलब क्या हो गया? जिसकी हाईएस्ट एक्स वेरिएबल, जिस वेरिएबल की मतलब अब देखो जो भी टर्म है पॉलिनोमियल में उसमें हाईएस्ट पावर क्या, अगर मान लो 1 है, हाईएस्ट पावर जो है 1 में है, मतलब सिंपली आप देख लो कि केवल x का पावर अगर 1 में है तो वो क्या कहला जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। उसी तरह अगर मान लो कि क्वाड्रेटिक है तो इसकी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है, क्वाड्रेटिक है ना, हाँ, तो जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होना चाहिए क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। इस चीज का ध्यान देना। क्यूबिक में सिंपली क्या हो जाएगा? उसी तरह क्यूबिक में क्या हो जाएगा? हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। और क्वाड्रेटिक में क्या हो जाएगा? क्वार्टिक में क्या हो जाएगा? x की हाईएस्ट पावर 4 होना चाहिए। अब आप ध्यान दो, सबसे पहला क्वेश्चन में
यहाँ तो कांस्टेंट तो है, साथ में क्या है, एक्स के वेरिएबल 1 है, यानी कि ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा, तो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। कौन सा पॉलिनोमियल होगा, तो लीनियर। पहला लीनियर हो गया। सेकंड में आप ध्यान दो 6 इंटू वाई, इसमें भी पावर 1 है, ये भी लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर पॉलिनोमियल। और थर्ड में आप ध्यान दो, थर्ड में ये पावर क्या है, 3 है, तो 3 किसको हम लोग बोलते हैं, क्यूबिक, तो ये कौन से पॉलिनोमियल होगी, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी। अब फोर्थ में ध्यान दो, हाईएस्ट पावर यहाँ तो y भी है, यहाँ पर भी y है, तो y की पावर क्या है, 3 है, तो ये भी क्या हो गई, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गई। 5 में ध्यान दो, 5 में आप आ जाओ, 5 में 3 भी है 4 भी है, तो हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है, तो क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगी। उसी तरह 5 में आप ध्यान दो, 6 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स स्क्वायर है, यानी कि स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। यहाँ 6 में ध्यान दो, यहाँ x की पावर क्या है, 2 है, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। यहाँ कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर में क्यों, क्योंकि इसकी पावर क्या दिख रहा है आपको, 1, कुछ नहीं है तो 1 है ना, सिंपली। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया आपका, ठीक है। चलिए आने वाले क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।